कमोडिटी बाजार में कैसे कमाए मुनाफा, मंडी लाइव देगा आपको मौका। हर कमोडिटी पर सटीक कॉल, बेहतरीन ट्रेडिंग टिप्स, करेंसी का दर का, हाजिर बाजार का जायका, आपके सवाल और एक्सपर्ट्स के जवाब। मंडी लाइव सोमवार से शुक्रवार सुबह 11:30 बजे और शाम 5:30 बजे। बी बिजनेस, आपका फायदा। मामले में यशवंत सिन्हा ने पीएम को लिखी चिट्ठी, जेपीसी के सामने पेश होने की मांग। जेपीसी चेयरमैन पीपी चाको की भूमिका से नाराज है यशवंत सिन्हा। यूबी होल्डिंग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विवाद पहुंचा कोर्ट। कर्जदाताओं को यूनाइटेड स्पिरिट के शेयर बेचने से रोक लगाने की अपील। हाल ही में एसबीआई ने बेचे थे यूएसएल के 5 लाख शेयर। दवाएं सस्ती होने का रास्ता हुआ साफ। सुप्रीम कोर्ट ने नोवार्टिस की अर्जी की खारिज। कैंसर की दवा ग्लीवेक का दोबारा नहीं होगा पेटेंट, घरेलू कंपनियां बना सकेंगी दवा। अतिरिक्त स्पेक्ट्रम मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सुनील भारती मित्तल। अपने ऊपर लगे आरोप को खारिज करने की अपील। सीबीआई कोर्ट ने 11 अप्रैल तक कोर्ट में पेश होने का दिया था आदेश। और केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा। सरकार कल कर सकती है महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान। 72% से बढ़कर 80% हो सकता है महंगाई भत्ता। 11 अप्रैल को भारत में दस्तक देगी होंडा की पहली डीजल कार अमेज। जी बिजनेस पर अमेज की एक्सक्लूसिव ड्राइव, ज्यादा माइलेज समेत कई खूबियों से लैस है अमेज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रीति हूं। यूबी होल्डिंग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विवाद कोर्ट पहुंच गया है। यूबी होल्डिंग ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की है कि कर्ज देने वालों को यूनाइटेड स्पिरिट के शेयर बेचने से रोका जाए। दरअसल यूबी होल्डिंग ने बैंकों से किंगफिशर के लिए कर्ज लेते समय यूएसएल के शेयर गिरवी रखे थे। एसबीआई ने कुछ दिन पहले ही यूएसएल के 5 लाख शेयर बेचे हैं। यूबी होल्डिंग को लगता है कि अगर दूसरे कर्जदारों ने भी यूएसएल के शेयर बेचे तो शेयर के दाम और घटेंगे। इससे डाइजियो के ओपन ऑफर पर असर पड़ सकता है। और ज्यादा जानकारी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिहिर भट्ट। मिहिर, यूबी ग्रुप को इस मामले में कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई है? नहीं, देखिए, यूबी ग्रुप को इस मामले में कोर्ट जाना पड़ा है क्योंकि अपने आप में ये एक मुश्किल पैदा कर सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स और डियाजियो के बीच जो डील हुई है, जिसके तहत यूनाइटेड स्पिरिट्स में डियाजियो ने हिस्सेदारी खरीदी है, इसी यूनाइटेड कंपनी के शेयर्स किंगफिशर एयरलाइंस के लिए जो कर्ज लिया गया था उसके अगेंस्ट में गिरवी किए गए थे बैंक्स में। और क्योंकि किंगफिशर एयरलाइंस के रिवाइवल को लेकर कोई भी मजबूत या ठोस प्लान यूबी ग्रुप की तरफ से अब तक नहीं सौंपा गया है, तो उसके चलते अब जिन बैंक्स के पास ये शेयर्स गिरवी पड़े हैं उन्होंने इसके बेचने की कार्रवाई शुरू की है, जिसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आज 5 लाख शेयर्स बेचे गए हैं। और ये मिलाकर करीब 95 करोड़ जितनी रकम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर बिक्री के जरिए बाजार से जुटाई है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, इसमें आगे और भी बैंक जुड़ सकते हैं क्योंकि कुल मिलाकर किंगफिशर के ऊपर जो कर्जदारी है फिलहाल वो है 7,000 करोड़ की। और इस 7,000 करोड़ में काफी बड़ा हिस्सा जो है वो बतौर कोलैटरल यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर्स को रखा गया है। तो इसमें बिकवाली शुरू होती है या फिर बाकी बैंक्स भी अगर बिकवाली शुरू करते हैं तो डेफिनेटली इससे जो दाम है वो टूट सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के। और इससे फिर से एक बार डियाजियो की जो हिस्सेदारी की खरीद है उसमें अड़चन आ सकती है क्योंकि ये शेयर्स ओपन मार्केट में आ जाएंगे बिकने के बाद। मिहिर, अगर कर्जदाता शेयर बिक्री करते हैं तो इससे डाइजियो की डील पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, कर्जदाता बिक्री नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने कर्ज दिया हुआ है वो बैंक्स यहाँ पर, क्योंकि उनके पास बतौर कोलैटरल रखा हुआ है शेयर्स, तो उनकी तरफ से बिकवाली हो रही है क्योंकि किंगफिशर की तरफ से ना ही कोई भुगतान किया गया है या फिर ना ही इसके रिवाइवल का कोई प्लान सौंपा गया है। अब अगर उनकी तरफ से ये शेयर्स मार्केट में बेचे जाएंगे तो इतने बड़े पैमाने पर बिकवाली होने के चलते शेयर्स के दाम टूट सकते हैं, जिसका असर डियाजियो की डील की वैल्यूएशन पर पड़ सकता है।
शुक्रिया महीर, सारी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूबी ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज दिल्ली में किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों ने क्रिकेटर विराट कोहली के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। केएफए कर्मचारियों ने विराट कोहली से आईपीएल में नहीं खेलने की अपील की है। विराट कोहली आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान हैं, जो कि किंगफिशर चेयरमैन विजय माल्या की मालिकाना हक वाली टीम है। कर्मचारियों के मुताबिक एक और जहां आर्थिक तंगी की वजह से किंगफिशर एयरलाइंस के जहाज जमीन पर हैं, दूसरी ओर कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं मिल रही है, जबकि दूसरी तरफ माल्या अपने शौकों के लिए पानी की तरफ पैसे बहा रहे हैं। तो डिमांड करते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए ना खेले, बाकी करें, हमें कोई दिक्कत नहीं उनके साथ। Actually, we want Virat Kohli to support us because he is the captain of his Vijay Malia's team. And if Vijay Malia is not having money to pay our salaries, then how can he pay for his IPL team? प्लेयर है, ये कैप्टन है टीम के, इनकी बहुत मान्यता है। तो ये चाहे तो माल्या से पूरी टीम अगर जाके मिले और कहे कि नहीं आप ऐसा गलत कर रहे हो पब्लिक के साथ, तो माल्या प्रेशराइज होगा। और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच कर रही ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के सदस्य यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर जेपीसी के सामने पेश होने को कहा है। इस मामले में जेपीसी के चेयरमैन पीसी चाको की भूमिका से नाराज यशवंत सिन्हा ने ये कदम उठाया है। सिन्हा ने आरोप लगाया है कि कमेटी 2G घोटाले का सच सामने लाने की बजाय इसे दबाने की कोशिश कर रही है। यशवंत सिन्हा इस मामले में राजा को पेशी के लिए नहीं बुलाए जाने से नाराज हैं। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करने की अपील की है। 19 मार्च को 2G कोर्ट ने सुनील भारती मित्तल को समन जारी किया था और सुनील भारती मित्तल को 11 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। सीबीआई ने एनडीए कार्यकाल में भारती एयरटेल और वोडाफोन को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सुनील भारती मित्तल, असीम घोष और रवि रुइया को समन जारी किया था। देश में दवाओं के सस्ते होने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में नोवार्टिस की कैंसर की दवा ग्लिवेक की दोबारा पेटेंट कराने की अर्जी खारिज कर दी है। मतलब घरेलू कंपनियां पेटेंट की अवधि खत्म हो चुकी दवाओं को बेरोक टोक बना सकेंगी। देश में ब्लड कैंसर के इलाज में काम आने वाली दवाओं के दाम घट सकते हैं। ब्लड कैंसर की मशहूर दवा ग्लिवेक बनाने वाली कंपनी नोवार्टिस की रीपेटेंट की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मतलब अब दूसरी दवा कंपनियां भी बिना पेटेंट के झंझट के इस दवा को बना सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द प्रोडक्ट इमैटिनिब मिसाइलेट जो केमिकल है, इट वाज नोन प्रायर टू 95 थ्रू एन अर्लियर पेटेंट ऑफ नोवार्टिस। सो द न्यू पेटेंट कैन नॉट बी ग्रांटेड बिकॉज इट इज जस्ट a little modification of the old one. बिना पेटेंट की दवाएं बनाना सस्ता होगा और इससे दवाओं के दाम घटेंगे। फिलहाल ग्लिवेक की 1 महीने की खुराक 1,30,000 रुपए में आती है, जबकि इसका जेनरिक वर्जन महज 10,000 रुपए में बन पाएगा। हाल के कई और मामले भी हैं जहां पेटेंट खत्म होने से दवाओं के दाम गिरे हैं। जैसे कंपल्सरी लाइसेंसिंग के बाद नेटको फार्मा बेयर की दवा नेक्सावेर की 1 महीने की खुराक महज 8,800 रुपए में दे रही है, जबकि यही दवा बेयर 2,80,000 रुपए में बेचती थी। ऐसे ही ब्रिस्टल मेयर्स की स्प्राइसिल नाम से पेटेंटेड दवा 1,65,000 रुपए में बेची जाती है, जबकि उसी के जेनरिक वर्जन को घरेलू कंपनी बीडीआर फार्मा ने 8,100 रुपए में बेचने की अर्जी की है। दरअसल अमेरिका और दूसरे देशों में दवा कंपनियां मामूली फेरबदल कर भी दवाओं पर पेटेंट हासिल कर लेती हैं, लेकिन भारतीय पेटेंट कानून के तहत दवा कंपनियां ऐसा नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर इंडियन पेटेंट ऑफिस के ग्लिवेक को पेटेंट न देने के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि ग्लिवेक की खोज नई नहीं है और इसमें इनोवेशन भी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पेटेंट एक्ट के सेक्शन 3D के तहत किसी दवा के फॉर्म बदलने को नई दवा की खोज नहीं माना जा सकता। 2006 में नोवार्टिस ने क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया के इलाज के लिए ग्लिवेक की पेटेंट की अर्जी इंडियन पेटेंट ऑफिस को दी थी। पेटेंट ऑफिस ने इसे नई खोज नहीं माना। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। Clearly we are disappointed with the decision. Glivec is one of the most innovative products. It's changed the way research in cancer will be done in the future forever.
So we are disappointed with the decision of the Honorable Court. पेटेंटेड दवाएं बनाने वाली कंपनियां इस आधार पर भारी भरकम रकम वसूलती हैं कि उन्होंने दवाओं की खोज पर काफी रकम खर्च की है, लेकिन इससे दवाओं की लागत बढ़ जाती है। घरेलू कंपनियां और मल्टीनेशनल कंपनियों के बीच इसी को लेकर जंग छिड़ी रहती है। वर्णित गुप्ता के साथ कुमार कार्तिकेय, जी बिजनेस, मुंबई। और इस बारे में हमने बात की सिप्ला की वकील प्रतिभा सिंह से। नोवार्टिस के खिलाफ पेटेंट का केस जीतने वाली वकील प्रतिभा एम सिंह हमारे साथ हैं। मैम, आज जो कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उस जजमेंट का आधार क्या है? जजमेंट का ये आधार है, जो जेन्युइन इन्वेंशन होएगा उसको पेटेंट मिलेगा। बार बार एक ही प्रोडक्ट को आप पेटेंट नहीं कर सकते। तो इससे जो भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है उस पर आप क्या असर पड़ता हुआ देखती हैं? जो मरीज हैं, जो कैंसर जैसी बीमारियों के, उन पर क्या असर है? सबसे ज्यादा ये फर्क पड़ेगा HIV, एड्स और कैंसर पेशेंट्स को। उसके बाद ऑफ कोर्स कंपनीज को भी फायदा होता है, इंडियन कंपनीज को, क्योंकि हम लोग इंडियन के जो मेडिसिन कंपनीज हैं वो सारी दुनिया में बेचते हैं दवाइयां, तो उनके लिए भी अच्छा है। एक सेक्शन 3D की बात की है कोर्ट ने इस जजमेंट को देते वक्त। उस सेक्शन में क्या है और उसके तहत क्यों रिजेक्ट किया गया नोवार्टिस का? उस सेक्शन में बहुत सिंपल चीज है। वो ये कहती है कि एक दवाई अगर, एक मॉलिक्यूल अगर नोन है, अगर लोगों को पता है, उसको थोड़ा सा आप चेंज करके फिर से पेटेंट नहीं कर सकते। डीएमके के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की योजना बनाने में लगी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार ये मान रही है कि चुनाव होने में अभी देरी है, लिहाजा खाली मंत्रियों के पद फिर से भरे जाने पर प्रधानमंत्री विचार कर रहे हैं। डीएमके मंत्रियों के इस्तीफे से एक कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों के पद खाली हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा राज्य मंत्री श्रीकांत जेना को कैबिनेट का दर्जा दिया जा सकता है। गुरदास कामत को भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट मंत्री दे सकते हैं। कैबिनेट में विस्तार या फेरबदल संसद का मौजूदा सत्र खत्म होते ही किया जा सकता है। अब बात करते हैं वायदा बाजार के सबसे बड़े रियलिटी शो सेंसेक्स के सुल्तान के बारे में। 3 राउंड का अगला मुकाबला होगा मुंबई में। हमारे साथ होंगे आनंद राठी फाइनेंशियल के चेयरमैन आनंद राठी, बीएसई के सदस्य और बाजार के दिग्गज जानकार दीपन मेहता, बीएसई के सीईओ और एमडी आशीष कुमार चौहान, साथ ही होंगे बीएसए ब्रोकर्स फोरम के वाइस चेयरमैन आलोक चूड़ीवाला। शो देखने और हिस्सा लेने के लिए मुंबई लिखकर 57575 पर तुरंत एसएमएस भेजें। 5 अप्रैल को बीएसई के रोटुंडा हॉल में होगा मुंबई के सिटी राउंड का मुकाबला। और कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में क्यों आई तेजी, बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। जी बिजनेस खरा होता है अपने दावों पर और स्टॉक मार्केट में हर घंटे दिलाया आपको मुनाफा। 297 जैसे ही पार होता है तो 305 तक के लक्ष्य गोल्डन इंडस्ट्रीज में इंट्राडे बेसिस पे ही देखने को मिल सकते हैं। मैंने एक्साइड इंडस्ट्री चुना है जहाँ 133 रुपए का टारगेट दिया जा रहा है। फिशमैन फार्मा की जो एसीडेड जमीन है उसमें करीब 100 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो ये कुछ एक फंडामेंटल ट्रिगर है जो कि काउंटर को काफी मूव करा सकते हैं। LIC हाउसिंग एक बहुत बड़े करेक्टिव मोड में है। 1 घंटे के लिए 219 रुपए का लक्ष्य में दे रहा हूँ। हर घंटे मुनाफे के लिए देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। वक्त अपने साथ बहुत कुछ लाता है, कभी कुछ अच्छा, कभी कुछ बुरा। टैरो कार्ड रीडर रश्मि से जानिए क्या कहते हैं आपके कार्ड, कब और कैसे बदलेगी आपकी किस्मत। क्या मतलब है आपके सपनों का। क्रिस्टल से बनाइए अपना भविष्य सुनहरा। टैरो मैजिक शनिवार सुबह 9 बजे और रविवार दोपहर 1:30 बजे। जी बिजनेस, आपका फायदा। योर वीकली डोज ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। मंडे स्मॉल सेविंग प्लान के जरिए दुरुस्त करें अपनी सेविंग स्ट्रैटेजी। ट्यूसडे बेस्ट लोन ऑप्शन के साथ छोटी करें अपनी EMI। वेडनेसडे कॉम्प्लिकेटेड इंश्योरेंस वर्ल्ड में ढूंढ निकालें फायदे के सौदे। थर्सडे प्रॉपर्टी सेक्टर में निवेश के सहारे खोलिए मुनाफे के नए दरवाजे। फ्राइडे इक्विटी मार्केट के खतरों से महफूज करें अपनी इन्वेस्टमेंट। आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन
मनी गुरु सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे। जी बिजनेस, आपका फायदा। प्रायोजक लाइफ में असली स्वाद जगाए MDF चंकी चाट मसाला, SBI होम लोन, EMI हुआ कम, घूमने चले हम, और मेटलाइफ अब बन गया है PNB मेटलाइफ। दीजिए अपने पोर्टफोलियो को एक नई दिशा। पोर्टफोलियो स्पेस अपनी उम्र लिखकर 57575 पर SMS करें। आपका पोर्टफोलियो शुक्रवार शाम 4:30 बजे और रविवार शाम 7:30 बजे। जी बिजनेस, आपका फायदा। प्रायोजक Cleartrip.com, न्यूज मेकर, बिजनेस लीडर, द आइडिएटर, टॉप कॉर्पोरेट, द गेम चेंजर, फिक्स कीजिए अपना अपॉइंटमेंट। द अपॉइंटमेंट शनिवार शाम 5:30 बजे और रविवार रात 10:30 बजे। जी बिजनेस, आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार कल महंगाई भत्ता 8% बढ़ाकर 80% तक कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बढ़ा हुआ DA 1 जनवरी 2013 से लागू माना जाएगा। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 72% महंगाई भत्ता मिलता है। DA बढ़ने से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके अलावा 30 लाख केंद्रीय पेंशन धारकों को भी इसका लाभ होगा। इससे पहले सरकार ने पिछले साल सितंबर में DA बढ़ाया था। तेल कंपनियों ने पेट्रोल 1 रुपए तक सस्ता कर दिया है। नई कीमतें आज रात से लागू होंगी। 2 हफ्ते के अंदर दूसरी बार पेट्रोल के दाम घटे हैं। पेट्रोल कीमत में कमी की वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में कमी है। वैट के शामिल करने के बाद दिल्ली में पेट्रोल करीब 1 रुपए सस्ता हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत 67 रुपए होगी। और सरकार के खाद्य सुरक्षा बिल लाने की कोशिशों को किसानों का विरोध झेलना पड़ सकता है। किसानों का कहना है बिना ज्यादा सुविधा दिए वो सरकार को अपनी फसल नहीं देंगे, बल्कि वो इसे खुले बाजार में देंगे जहां अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। सरकार खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की तैयारी कर रही है और किसान ये कह रहे हैं, नहीं देंगे जी, हमको कोई मतलब फैज नहीं है उससे देने से। सरकार को नहीं देना करना पसंद है, कोई लाभ ही नहीं है उससे। मार्केट में खुले मार्केट में 10 पैसे फायदे मिलते हैं। किसान सरकार से इस बात पर नाराज हैं कि वो किसानों के लिए सब्सिडी कम करने की बात कर रही है। उनकी फसल को कम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है और दूसरी तरफ देश के 80 करोड़ लोगों को 1, 2 और 3 रुपए में अनाज देने की तैयारी कर रही है। किसानों के मुताबिक उनको सुविधाएं दिए बिना इतने लोगों के लिए अनाज पैदा करना मुश्किल है। इसलिए नुकसान होगा कि उसको आप बाजार के हवाले कर रहे हैं, इसलिए नुकसान होगा कि उसको आप फर्टिलाइजर की सब्सिडी समाप्त कर रहे हैं, इसलिए नुकसान होगा कि आप उसको सस्ता डीजल खत्म कर रहे हैं। सरकार की योजना के मुताबिक देश में खाद्य सुरक्षा कानून योजना के लिए करीब 700 लाख टन अनाज की जरूरत होगी। साल 2012-13 में अकेले गेहूं और चावल की सरकारी खरीद करीब 875 लाख टन हुई। जानकारों के मुताबिक योजना के लिए फिलहाल अनाज तो पर्याप्त है, लेकिन किसानों की लागत बढ़ने से वो गेहूं चावल के बजाय दूसरी फसल की तरफ जा सकते हैं। ऐसे में किसानों को ज्यादा MSP के साथ दूसरी सुविधाएं दी जाएं, तभी किसान उन्हें लगातार उगाने के लिए उत्साहित होंगे। तो किसानों की बात सही है कि शुरू में जरूर ये पॉलिटिकल हो सकता है, क्योंकि आज आपके पास गोडाउन भरे हुए हैं चावल के, वीट के, लेकिन आने वाले 2 साल में 1 साल सूखा पड़ गया तब क्या होगा? और फिर सरकार अगर किसानों को चाहे कि मार्केट रेट से खरीदे तो बहुत मुश्किल होगा। किसानों को उम्मीद है कि सरकार खाद्य सुरक्षा कानून लागू करते समय किसानों के हित को नजरअंदाज नहीं करेगी। इससे पहले कि सरकार खाने के अधिकार को लागू करे, किसान चाहते हैं कि उनको उनकी उपज के सही दाम का अधिकार मिले। फिलहाल तो सरकार उनकी इस मांग को नजरअंदाज कर रही है, लेकिन आने वाले समय में सरकार को किसानों की इस मांग पर ध्यान देना होगा। भूपेंद्र सोनी के साथ सुप्रिया भारद्वाज, जी बिजनेस, दिल्ली। और चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की।
कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में खरीदारी लौटती दिखी और सेंसेक्स 29 और निफ्टी 22 अंक चढ़कर बंद हुए। आज के कारोबार में मिड कैप इंडेक्स 1.25%, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 2.5% चढ़कर बंद हुआ। रियल्टी शेयरों में भी तेजी देखने को मिली और इंडेक्स 5% उछल गया। कैपिटल गुड्स, पावर, फार्मा शेयरों में भी आज खरीदारी देखने को मिली। हालांकि ऑटो बिक्री घटने से ऑटो शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। विप्रो और सीमेंस निफ्टी से बाहर हो गए हैं। विप्रो और सीमेंस की जगह निफ्टी में इंडसइंड बैंक और एनएमडीसी को शामिल किया गया है। निफ्टी में कंपनियों को शामिल करने और निकालने का फैसला एनएसई क्रिसिल जेवी इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स के जिम्मे है, जो इंडेक्स की निगरानी करने के साथ निश्चित समय पर इनकी समीक्षा करता है। निफ्टी में रखने या निकालने का फैसला मार्केट कैप और ट्रेडिंग वॉल्यूम जैसे कई फैक्टर्स के आधार पर किया जाता है। एसएल ग्रुप की कंपनी जी एंटरटेनमेंट ब्रिटेन की कंपनी मिरिएड में हिस्सेदारी खरीदेगी। जी एंटरटेनमेंट मिरिएड में माइनॉरिटी हिस्सेदारी खरीदेगी। मिरिएड टीवी इंडस्ट्री में ब्रांड इंटीग्रेशन के लिए मशहूर है। बीएसई को दी जानकारी के मुताबिक जी एंटरटेनमेंट अपनी मॉरिशस स्थित सब्सिडरी एशिया टुडे के जरिए हिस्सा खरीदेगी। इस डील से जी एंटरटेनमेंट को यूके में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। लकीरों की समझ से आप बाजार की चाल समझ सकते हैं, आंकड़ों का आंकलन कर सकते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस तय कर सकते हैं, अपना मुनाफा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सेंसेक्स स्ट्रैटेजी से जुड़ी अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानने के लिए स्ट्रैटेजी, स्पेस और अपना सवाल लिखकर 57575 पर एसएमएस करें। देखिए सेंसेक्स स्ट्रैटेजी हेल्पलाइन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। जी बिजनेस, आपका फायदा। Your weekly dose of best investment options. Monday, small saving plans के जरिए दुरुस्त करें अपनी सेविंग स्ट्रैटेजी। Tuesday, best loan options के साथ छोटी करें अपनी EMI। Wednesday, complicated insurance world में ढूंढ निकाले फायदे के सौदे। Thursday, प्रॉपर्टी सेक्टर में निवेश के सहारे खोलिए मुनाफे के नए दरवाजे। Friday, इक्विटी मार्केट के खतरों से महफूज करें अपनी इन्वेस्टमेंट। आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। मनी गुरु, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे। जी बिजनेस, आपका फायदा। प्रायोजक लाइफ में असली स्वाद जगाए एमडीएस चंकी चाट मसाला। एसबीआई होम लोन, ईएमआई हुआ कम, घूमने चले हम। और मेटलाइफ अब बन गया है पीएनबी मेटलाइफ। दीजिए अपने पोर्टफोलियो को एक नई दिशा। पोर्टफोलियो स्पेस अपनी उम्र लिखकर 57575 पर एसएमएस करें। आपका पोर्टफोलियो शुक्रवार शाम 4:30 बजे और रविवार शाम 7:30 बजे। जी बिजनेस, आपका फायदा। प्रायोजक cleartrip.com। बाजार की रफ्तार के साथ मिलाइए कदम। कैसे हो वायदा से फायदा और क्या है गोल्डन ट्रेड? कहाँ बड़ा ओपन इंटरेस्ट, कैसा रहेगा रोल ओवर? एफ&ओ के जरिए जानिए बाजार की दिशा, यानी वायदा बाजार की पूरी रिपोर्ट। देखिए वायदा से फायदा सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे। जी बिजनेस, आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। होंडा और ह्यूंडई की गाड़ियां खरीदने के लिए अब आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। गाड़ियों में ओबीडी सिस्टम लगाने के चलते कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि मारुति सुजुकी और जनरल मोटर्स ने फिलहाल कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करने का इरादा जताया है। फरवरी महीने में कारों की बिक्री की रफ्तार 12 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने के बावजूद कुछ कंपनियों ने गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ह्यूंडई मोटर्स ने अपने सभी मॉडल्स के दाम बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने कीमतों में 575 रुपए से 2830 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू हो गई है। ह्यूंडई के अलावा होंडा मोटर्स ने भी कीमतों में बढ़ोतरी की है। होंडा मोटर्स ने भी अपने सभी मॉडल्स के दाम में 2000 से 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया।
हालांकि ग्राहकों को राहत देते हुए देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी के साथ ही जनरल मोटर्स ने फिलहाल कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है। एवरी मैन्युफैक्चरर हैज प्रेशर, बॉटम लाइन प्रेशर बहुत ज्यादा है और सभी मैन्युफैक्चरर चाहते हैं प्राइस बढ़ाना, लेकिन मार्केट रियलिटी कहती है कि अभी बहुत मुश्किल है। कीमतों में ये बढ़ोतरी ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम यानी ओबीडी लगाने की वजह से किया जा रहा है। कंपनियों को ये नियम 1 अप्रैल से लागू करने का निर्देश दिया गया था। ये सिस्टम सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर से लेस है, यानी गाड़ी में किसी भी तरह की खराबी होने पर ये खुद ब खुद उसकी जानकारी दे देगा। घटती बिक्री से ऑटो कंपनियों की हालत पहले से ही खराब है। ऐसे में जानकार कीमतों में बढ़ोतरी अच्छा कदम नहीं मान रहे, लेकिन कंपनियों का तर्क है कि कीमतों को लेकर उन पर पहले से ही दबाव है। ऐसे में ग्राहकों पर बोझ डालने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। सुप्रिया भारद्वाज, जी बिजनेस, दिल्ली। और होंडा की पहली डीजल कार अमेज 11 अप्रैल को भारत में दस्तक देगी। जी बिजनेस आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है कि इस कार में क्या खास है और होंडा को क्यों लगता है कि वो इस कार के जरिए अपने कॉम्पिटिटर्स को पटकनी दे सकती है। मार्केट में नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजीज आते रहते हैं, लेकिन जिस हम सरप्राइज पैकेज की बात कर रहे थे वो होंडा की अमेज नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा बड़ी बात और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा एक्साइटिंग बात है होंडा का डीजल इंजन। जी हाँ, भारतीय मार्केट के लिए बना पहला 1.5 लीटर ID टेक इंजन, जिसका भारतीय मार्केट बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इसका जो 1.5 लीटर का ID टेक इंजन है, ये 100 PS तक की पावर जनरेट करता है, यानी कि अपनी जो सेगमेंट है उसमें सबसे ज्यादा। और फ्यूल एफिशिएंसी जो कि काफी मायने रखती है, उस मामले में भी ये गाड़ी बाजी मारती है। 24 से 25 की फ्यूल एफिशिएंसी कंपनी क्लेम करती है। कंपनी के लिए भी ये गाड़ी बेहद जरूरी है और मार्केट के लिए भी ये गाड़ी बेहद जरूरी है। ये गाड़ी जो है आप देख सकते हैं अंडर सब 4 मीटर है, यानी कि 4 मीटर से छोटी गाड़ी है, यानी कि टैक्स का फायदा मिलेगा, यानी कि एंट्री लेवल सेडान कैटेगरी में इसको पिच किया गया है। इसका स्ट्रेट अवे कंपटीशन नो डाउट मारुति की स्विफ्ट डिजायर ही रहेगी। ब्रियो पर ये गाड़ी बेस्ड है, यानी कि काफी कुछ आपको ब्रियो जैसा ही दिखेगा। जैसे कि स्विफ्ट डिजायर बेस्ड है स्विफ्ट पे, उसी तरीके से ये गाड़ी भी बेस्ड है ब्रियो पर। सब 4 कैटेगरी की बात करें तो ये गाड़ी ज्यादा बैलेंस लगती है, इसका ड्राइवेबिलिटी ज्यादा बेहतर है और फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में भी ये बाजार में पहले से मौजूद प्रोडक्ट से अच्छी है। यानी कि आने वाले समय में ये मारुति की डिजायर हो या फिर एंट्री लेवल सेगमेंट की कोई और गाड़ी, उनके सेल्स पे डेंट पड़ सकता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। दिन भर की वो बड़ी खबरें जो राजनीतिक गलियारों में बनी सवार, जिन्होंने दी अर्थव्यवस्था को रफ्तार, कारोबार और शेयर बाजार को चमक, कमोडिटी बाजार में लगाया तड़का, जो लाइन खेल के मैदान में तूफान और फूकी बॉलीवुड में नई जान। 30 मिनट 30 खबरें, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे। जी बिजनेस, आपका फायदा। आम आदमी के हर सरोकार से जुड़ते हैं हम, बदलते समाज के हर रूप को परखते हैं हम, आपके हर पल की कीमत समझते हैं हम, खबरों के साथ ख्याल भी रखते हैं हम हैं जी पंजाबी, खबर भी ख्याल भी। FIS की रणनीति से बदलती बाजार की दिशा। डीलर्स रूम में कहाँ लगे हैं दांव? क्या हो आपकी शेयर नीति, जिससे पोर्टफोलियो बने फायदे में। निवेश का गुरु मंत्र सीधे एक्सपर्ट। देखिए आपका बाजार सोमवार से शुक्रवार सुबह